नमस्कार। आप सभी आदरणीय सज्जनों का हम स्वागत करते हैं आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक का समापन समारोह। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सीएमडी श्री राजीव रंजन मिश्र साहब, विशेष रूप से उपस्थित हमारे डायरेक्टर पर्सनल डॉक्टर संजय कुमार साहब, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन श्रीमान मनोज कुमार साहब, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग श्रीमान अजीत कुमार चौधरी साहब, और आज के चीफ होस्ट चीफ विजिलेंस ऑफिसर श्रीमान अमित कुमार श्रीवास्तव साहब, सभी विभागाध्यक्ष और अधिकारियों कर्मचारियों का हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम मैं बता दूं कि YouTube से सीधा प्रसारित किया जा रहा है और हमारे सभी क्षेत्रों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हम कोल इंडिया कॉरपोरेट गीत के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे, हम है आग, हम है बिजली, हम है शक्ति की खान, हम है कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने मोड़ लाते हम ईंधन लाखों के, हम है कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। कदम मिले चल ताल मिलाकर साथ पकड़ कर बाहें, हम लाए काला हीरा हमसे उज्जवल देश की राहें, हम है आग, हम है बिजली, हम एकता की खान, हम है कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सीएमडी साहब का स्वागत करेंगे हमारे मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव साहब। तो मैं आदरणीय सीएमडी साहब से अनुरोध करूंगा सप्ताह के दौरान हुई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालने से। Good morning to all of you, respected CMD sir, respected DTOP साहब, DTPNP साहब, DP साहब, DF साहब, यहाँ उपस्थित सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एरिया से जुड़े हुए हमारे सभी एरिया जनरल मैनेजर्स एवं उनके सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जीएम विजिलेंस साहब एवं विजिलेंस के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 27 तारीख से 2 तारीख तक विजिलेंस एक्टिविटी बड़ी धूमधाम से मनाई।
जब इसका शेड्यूल आया था विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने के लिए, तो हम लोग थोड़ा चिंतित थे कि इस बार हम लोग ये एक्टिविटीज करेंगे कैसे, क्योंकि पेंडेमिक है, सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है और बाहर हम लोग जो रैली वगैरह करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। बट बोलते हैं ना कि जब कुछ दिक्कतें आती हैं तो नए रास्ते भी आते हैं। तो मैं आभारी हूँ अपने विजिलेंस के सभी ऑफिसर्स का, जिन्होंने नए नए आइडियाज इस बार हमको दिए और हम लोगों ने उसको बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, हम ये कह सकते हैं। थोड़ा अफसोस जरूर रहेगा कि हम लोगों ने साइकिल रैली या जो हम लोग वाकर्स लेन पे जो रैली वगैरह निकालते हैं या जो स्टेक होल्डर्स मीट हम लोग फिजिकली करते हैं, तो हम लोग इस बार नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने की कोशिश की और जितने तरह के कॉम्पिटिशन्स कर सकते थे स्कूल के बच्चों के लिए या अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो हम लोगों ने सभी किए। चाहे वो एलोक्यूशन कंपटीशन हो, चाहे वो डिबेट का हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या फिर वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, वो सभी हम लोगों ने किया। और आउटरीच एक्टिविटीज को भी हम लोगों ने डिजिटल मीडियम के थ्रू करने की पूरी कोशिश की, जिसमें IIM नागपुर के साथ का हम लोग जुड़े थे। वो हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और WCL के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हम कह सकते हैं। एक हम लोगों ने एक नई कोशिश की साइबर क्राइम पे थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। एक छोटी सी पहल थी कि हम लोग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको बुला के आप लोगों को अवेयर कराएं और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के और अवेयरनेस प्रोग्राम, भले ही वो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हो या ना हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम बाहर के लोगों के माध्यम से अपने लोगों के बीच रखें ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सकें। स्टेक होल्डर्स मीट जो हम लोगों ने की, उसमें जरूर हमने देखा कि लोगों में थोड़ा सा ग्रीवेंस है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो स्टेक होल्डर्स मीट है, वेंडर्स मीट है या हम कंज्यूमर्स मीट भी उसको कह सकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज ही क्यों ना हो, वो भी हमारे एक कंज्यूमर ही है। जैसा अभी हम लोगों ने कोल इंडिया के फाउंडेशन डे पे देखा, तो कुछ फ्रीक्वेंसी पे, कुछ इंटरवल्स पे ये मीट होनी चाहिए, जिससे ग्रीवेंस उनका कुछ हद तक रिजॉल्व किया जा सके। कुछ जेन्युइन कुछ कुछ ग्रीवेंसेज होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, बट जो जेन्युइन हो उसको हम लोग समय से अगर रिजॉल्व करें तो शिकायतें कम होंगी। उसके अलावा फील्ड में भी, एरियाज में भी हमने देखा लोगों ने बहुत अच्छी पहल की इस बार, काफी अच्छी एक्टिविटीज की। रंगोली कंपटीशन से लेकर के डिबेट कंपटीशन, वनी का, चंद्रपुर का, ये सब हम लोग अभी एक इसके बाद एक छोटा सा एक शॉर्ट फिल्म हमारे लोगों ने बनाया है। उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे देखने की कि क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे की गई हैं। एरियाज ने भी इसमें काफी मेहनत की है और मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सभी लोग बहुत तत्परता से इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक में जुड़े और बहुत अच्छा उन लोगों ने प्रोग्राम दिया। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रोग्राम जो हम लोगों का अवेयरनेस वीक का है, जो क्लोजिंग जो सेरेमनी है, वो हम लोग 11:15 तक समाप्त करें। और उसके बाद एक जो CVC ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था इसका हाउसकीपिंग एक्टिविटीज का, वो हम लोग 11:15 प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और जो हमारे एरिया जनरल मैनेजर्स हैं उनके साथ हम लोग अलग से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे 5-10 मिनट। और एक बार मैं फिर अपने विजिलेंस के टीम के सभी मेंबर्स को, एरिया से जो जिन लोगों ने विजिलेंस इस अवेयरनेस वीक में पार्टिसिपेट किया, उन सभी लोगों को, GSD के लोगों को, विवेक, नितिन, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत सार्थक भूमिका निभाई इसको सफल बनाने के लिए। उन सबका मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब हम वीडियो क्लिप एक देखेंगे 5 मिनट की, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 के दौरान जो एक्टिविटीज हुई उस पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप।
एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मिस हो गया हमसे शुरुआती उसमें लेक्चर में। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम लोगों ने एक नई पहल की कोशिश की, वो हमारे विजिलेंस की टीम का ही आइडिया था और ये बहुत इफेक्टिव मुझे लगा। मैं बहुत थोड़ी देर उसमें जुड़ पाया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, बट मुझे ऐसा लगा कि जो इवन नए मैनुअल्स भी आए हैं उसमें काफी डेलिब्रेशन की जरूरत है। लोगों में कुछ न कुछ एम्बिगुटी है और शायद वो एम्बिगुटी आगे कहीं दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एचओडी से कि वो जो भी हमारे मैनुअल्स हैं या जो नए रूल्स आ रहे हैं उस पर जरूर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखें, उसमें विजिलेंस को भी शामिल करें ताकि उसमें एक कॉमन एक एसओपी टाइप का एक बनाया जा सके, ताकि फील्ड में कभी भी इस चीज की दिक्कत ना आए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग आने वाले 2-3 महीनों में हर एक उस पे जहां पे भी एम्बिगुटी है हम कोई ना कोई एसओपी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। और इसी तरह विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म विजिलेंस पे बनाई गई है, अभी हम उसे देखेंगे। आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का, बैठिए। हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सरकारी नौकरी लगवा दे। आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का, बैठिए। हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सरकारी नौकरी लगवा देते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे आप लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। जी मैंने आईटीआई से पढ़ाई की है। जी मैंने बीटेक की है। हाँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सरकारी नौकरी पक्का लग जाएगी। बस तुम लोग पैसों का इंतजाम करो। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे हम कर देंगे, बस आप सरकारी नौकरी लगवा दीजिए। ठीक है, मैं भी अब WCL के ऑफिस में बात कर लेता हूँ। साहब नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। साहब एक छोटा सा काम था आपसे, बस 2-3 लोगों की नौकरी WCL में लगवा दीजिए, आपकी अच्छे से सेवा पानी कर देंगे। अरे WCL में ऐसा कुछ नहीं होता। WCL में नौकरी का विज्ञापन बाकायदा अखबारों और भारत सरकार के रोजगार समाचारों के साथ साथ WCL की वेबसाइट www.westerncoal.in पर भी दिया जाता है। वहाँ से जानकारी लें और सही तरीके से आवेदन करें। नौकरी लगने का यह एक जरिया है। WCL में ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर तरीके से भर्ती की जाती है। देख लीजिए साहब, आपको मालामाल कर देंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। आपको मैंने जो बताया, भर्ती का वही एक जरिया है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी आपको यही सलाह है कि आप बेरोजगारों को भ्रमित करना छोड़ दें। आप अपने आचरण को ठीक करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साहब
आपकी बातों से मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया कि मैं बहुत गलत काम कर रहा था, लेकिन अब मैं भी लोगों को यही संदेश दूंगा कि WCL में जब से भर्ती होती है और नौकरी लगती है, वे किसी भी ऐसे इंसान के झांसे में ना आए और नौकरी के लिए नियमित रूप से WCL की वेबसाइट www.westerncall.in पर विजिट करते रहें। सतर्क रहें, सचेत रहें, भारत को समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। WCL की सतर्कता विभाग द्वारा जनहित में जारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद आदरणीय CMD साहब से रिलीज ऑफ ई बुक ऑफ SOPs, एक SOP ई बुक रिलीज करेंगे सर, बटन दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हम हमारे साथियों को सम्मानित करेंगे अतिथियों के द्वारा। CBO साहब की एक बड़ी अच्छी कल्पना थी कि इस बार जिंगल तैयार किया जाए जो हमने किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बाहरी एजेंसी से नहीं, हमारे राजभाषा और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार साहब को यह पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने तैयार किया जिंगल। मैं आदरणीय CBO साहब से अनुरोध करता हूं, मनोज कुमार साहब को सम्मानित करेंगे सर। और क्विज कंपटीशन एम्प्लॉइज के लिए हुआ था, उसमें पहला पुरस्कार श्री संदीप कुमार डिप्टी मैनेजर सिस्टम को जाता है। आदरणीय DF साहब से अनुरोध करूंगा, संदीप जी हैं यहाँ? ठीक है, उन्हें बाद में दे दिया जाएगा। एलोक्यूशन कंपटीशन ऑफ एम्प्लॉइज हुआ था, इसमें फिर से मनोज कुमार साहब ने बाजी मारी है। पहला पुरस्कार DP साहब के हाथों उन्हें दिया जाएगा। आइए मनोज कुमार साहब। दूसरा पुरस्कार इसमें हासिल किया है श्री संजय कुमार साहब ने, चीफ मैनेजर E&M ERP सेल। DP साहब से अनुरोध है, उन्हें सम्मानित करेंगे सर। और तीसरे स्थान पर रहे हैं श्री सुनील कुमार सिन्हा, चीफ मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IE डिपार्टमेंट। ऐसे कंपटीशन हुआ था, उसमें श्री जेम्स ऑगस्टीन, जेम्स आए हैं, आइए। आप ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है माइंस रेस्क्यू स्टेशन में। DT PNP साहब से अनुरोध है, इन्हें सम्मानित करें सर। और इसमें दूसरा स्थान मिला है श्री दीपक सिंह चौहान, ट्रांसलेटर राजभाषा विभाग। यहाँ हैं। तीसरे स्थान पर श्री रंजीत कुमार, सीनियर मैनेजर माइनिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। DT PNP साहब से अनुरोध है, उन्हें सम्मानित करें सर। और जिन 2-3 नामों का जिक्र अभी CBO साहब ने किया, बहुत अच्छा योगदान किया है उन्होंने, उन्हें DT ऑपरेशन श्रीमान मनोज कुमार साहब सम्मानित करेंगे। श्री नितिन गुप्ता जी। श्री विवेक सिंह जी और श्री आशीष मीणा जी भी तैयार रहें।
एक मिनट सर, और मैं डबल रोल में एसपी सिंह को और मैं आदरणीय सीएमडी साहब को अनुरोध करूंगा हमारे स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे गौली साहब को। हरीश कुमार गौली, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया सर। इन्होंने सीएमडी साहब के हाथों इनका सम्मान किया जा रहा है शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र के साथ। सर एक सज्जन को और सम्मानित करना आपको, श्री मोहन अय्यर। इन्होंने मोहन अय्यर, आदरणीय डीएफ साहब से अनुरोध करूंगा मोहन अय्यर जी को सम्मानित करेंगे। मोहन अय्यर जी ने लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिकल 8650 इन रेस्पेक्ट ऑफ सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम मिस्टर अमिताभ बच्चन। और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू श्री हरीश गौली हो गया। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ टू एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टाफ ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट। मैं जीएम विजिलेंस संडे साहब से अनुरोध करूंगा सीएमडी साहब के हाथों सभी के बिहाफ में आप ग्रहण करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पुनः सीवीओ साहब से अनुरोध करूंगा सीएमडी साहब को एक छोटा सा मेमेंटो भेंट करेंगे सर। जी हाँ हाँ। बाकी कुछ हमारे लोगों को सम्मानित किया गया है, उन्हें हम ऑनलाइन देख लेंगे यहाँ, और उनकी खुशी में हम तालियां बजाएं, शरीक हों। ये पेंटिंग कंपटीशन का अवार्ड दिया जा रहा है सर। ये लोकल नवभारत जो बड़ा दैनिक अखबार है, उनके सहयोग से, उनके एसोसिएशन से आयोजित किया गया हम लोग। चलिए तीनों विनर्स के लिए हम तालियां बजाएं यहीं से। मुसाफिर सिद्दीकी, जावेद, गीतांजलि सारस्वत, भास्कर वत्स, IIM नागपुर के सौजन्य से ऐसे कंपटीशन में भारतीय कृष्ण विद्या विहार में हुआ। राजश्री दीक्षित, मान्या, दूसरा पुरस्कार अनुश्री राचवार, थर्ड पे मौली मिश्रा और राशि महल्ले। केंद्रीय विद्यालय अजनी में ऐसे कंपटीशन में पहला स्थान मिला राजश्री अजय मालवीय 10th के, सेकंड वैदेही अग्निहोत्री, थर्ड मंथन प्रवीण माते। दत्ता मेघ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पहला स्थान प्रफुल्ल वाघमारे, सेकंड रोशनी मेश्राम और तीसरे स्थान पर रही तृप्ति वारकर। रामदेव बाबा कॉलेज में भी आयोजित किया गया ऐसे कंपटीशन, पहले स्थान पर श्रेया राय,
सेकंड पे रहे इशिका वरुण और थर्ड पे दीपांजलि त्रिपाठी। ये पुरस्कार वितरण का समारोह यहीं समाप्त करते हैं सर, और मैं अब आदरणीय सीएमडी साहब से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर हमें संबोधित करें सर। एक नए बेंचमार्क को सेट करने वाले हमारे मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित श्रीवास्तव साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सारे एचओडीज, विजिलेंस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी, क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे एरिया के जनरल मैनेजर्स, सभी एरिया के हमारे टीम डब्ल्यूसीएल के साथी, बाहरी सोर्स से भी जुड़े हुए लोग, देवियों और सज्जनों, अभी 2 दिन पहले वेकोली ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। पहली बार अब तक के स्थापना दिवस जितने भी हुए उसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार इस वर्ष वेकोली को 10 पुरस्कार मिले। तो ये एक बेंचमार्क कहें। और ठीक उसी तरह इस बार का जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हुआ है वो हमारे सीवीओ साहब ने एक ऐसा बेंचमार्क रखा है जिसको अगले वर्ष इन्हीं को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तक का ऐतिहासिक, मैंने 6 वर्षों में इतना बढ़िया विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन नहीं देखा। मैं कुछ चीजों को जानता था, कुछ चीजों की जानकारी आज मुझे हुई। तो मैं ये कहूं कि लोग वही हैं, व्यवस्था वही है, सिर्फ एक जो विजन है, एक कमिटमेंट है, वो डेडिकेशन है, इसके कारण क्या फर्क पड़ा है ये आपको अंदाज लग गया होगा। न केवल मुख्यालय में बल्कि क्षेत्रों में, बल्कि आपने अभी देखा कि विभिन्न विद्यालयों में, कॉलेजों में, गांवों में जाके, आईआईएम में। और संजोग ये है कि ये तब है, ये ऐसा बेंचमार्क है तब जब कोविड की स्थिति है। तो अगर सामान्य ढंग से होता, सामान्य दिनों में होता, तो शायद ये और भी इसका लेवल हाई होता। मैं पूरी टीम को, सीवीओ के साथ साथ उनकी पूरी टीम को और सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और सभी विभाग के लोगों ने, जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि बहुत बड़ा काम आपने किया, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है। वेकोली अपने बेंचमार्क के लिए अब प्रसिद्ध है, तो एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बेंचमार्क सेट हो सकता है। ये इस साल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने साबित कर दिया। मैंने देखा ये इसकी सफलता के बारे में मुझे विश्वास इसलिए था कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू होने के पहले ही से जो आपने सोशल मीडिया का, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपने यूज करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इस बार पिटारे में बहुत चीजें हैं जो खुलने वाली हैं। और सही माने में स्कूल चिल्ड्रन जो आपने बाहर से बुलाए, साइबर क्राइम उसके एक्सपर्ट्स आप लोगों ने बुलाए, स्टेक होल्डर्स, वेंडर्स, कंज्यूमर्स मीट किया आपने, एरियाज को इन्वॉल्व किया। पहली बार मैंने देखा कि ग्राम सभा या डोर टू डोर कैंपेन हुआ। एरिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, एरिया ने, सभी एरिया ने। अमित ने मुझे बताया कि एक और चीज करना चाहते हैं ये, और हम लोगों ने, इन्होंने बताया, और अगले ही दिन तो मुझे तस्वीर मिली
कि सिटी पुलिस को इन्होंने बैरिकेड दिया जिसमें विजिलेंस अवेयरनेस वीक का था, ये पहली बार हमको नजर आया। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस दिन डे 1 जिस दिन इसका उद्घाटन था, उस दिन इन्होंने जो कोविड-19 का जो फॉर्मेलिटी है उसकी